ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको अमर कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ शिवजी ने सुनाई अमर कथा पुराणों में स्मरण है। एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से बाबा श्री विश्वनाथ महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, तथा आपके अमर होने का कारण वह रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा ताकि कोई ना सुन सके, क्योंकि जो इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी ने माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का बोध होता है। आगे चलने पर चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में। उसके बाद कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ाव। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन देनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कथा कोई न सुने, इसलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते हुए देवी पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। इस समय 2 सफेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुनकर हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान पार्वती की ओर गया। शिवजी ने सोचा कि माँ पार्वती सो रही है तो कौन हामी भर रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार दोगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। वह इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ से निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश जी के सभी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। कैसे गडरिये ने ढूंढी गुफा। पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक गडरिया को एक साधु मिला। उसने उसे गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी। गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों से भर चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया।
जहाँ पर साधु मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह बाबा की पवित्र अमर गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। अमरनाथ जी के दर्शन से लाभ बाबा अमरनाथ जी के दर्शन का महत्व पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार काशी में शिवलिंग के दर्शन